दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा के द्वारा आरटीपीएस काउंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में डिप्टी मेयर, कई वार्ड पार्षद समेत दरभंगा नगर निगम के इंजीनियर, अधिकारी, कर्मी मौजूद रहे। आरटीपीएस काउंटर के उद्घाटन के बाद जानकारी देते हुए बताया गया कि इस काउंटर की लंबे समय से मांग की जा रही थी। वहीं महापौर एवं डिप्टी मेयर और सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों के द्वारा इतनी जल्दी पूरी काम करने पर उन्हें बधाई भी दी गई। साथ ही साथ इस काउंटर से जातीय, आवासीय और आय अप्लाई किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की महापौर अंजुम आरा ने बताया कि शहर के लोगों को सदर ब्लॉक जाना पड़ता था आवासीय, जातीय और आय बनवाने के लिए, लेकिन दरभंगा नगर निगम में इस काउंटर के खुल जाने के बाद अब उन्हें सदर ब्लॉक नहीं जाकर नगर निगम में ही आकर अप्लाई कर आवासीय, जाति और आय बनवा सकेंगे। अब लोगों को मिल रही है काफ़ी सुविधा। यही कहेंगे कि शहर के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा नगर निगम में बदलाव आया है कि जो ब्लॉक जाके काम होता था, आवासीय हो, जातीय हो, और भी तरह के 20 तरह का काम यहाँ पे से होगा। इसका लिस्ट यहाँ पे टर्न जाएगा। उससे सहूलियत ये होगी कि लोग को, जो गरीब लोग हैं, उनका भाड़ा भी बचेगा और उनको सहूलियत भी होगी। बहुत दूर पड़ता है क्योंकि दोनों ब्लॉक बहुत दूर है हम लोग के दरभंगा शहर से, इसलिए उन लोग को जो है सुविधा मिलेगी। यहाँ ऑनलाइन जो है लोग अपना कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। इससे सारे लोगों को बहुत ही मतलब सुविधा होगी, ताकि जो है नगर निगम में आके लोग अपने काम कर सकते। जी, शुल्क भी कुछ है? शुल्क नहीं, अभी तो ऐसे ही फ्री ही किया गया है। जो उसमें फिर जो जरूरी कागजात में लगेगा वो तो आपको देना ही होगा। जी, अब ये है कि आप लोग को जाने से बचिएगा। लोगों को आज से स्टार्ट हो गया है, तो स्टार्ट हो गया है ये, ठीक है। जो नगर निगम के शहरी क्षेत्र के लिए है अभी। कौन से काम होंगे यहाँ पे? 10 साल से ये मांग चल रही थी कि आरटीपीएस काउंटर नगर निगम में होना चाहिए। बधाई के पात्र है नगर निगम प्रशासन, खास के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर कि वो आते ही इतना जल्दी यहाँ पर आरटीपीएस का काउंटर लग गया। और नगर निगम के अंतर्गत जो लोग, जो शहरी आते हैं, जो जनता आती है, उनको यहाँ पर सुविधा मिलेगी। उद्घाटन तो हो गया, बहुत मुबारक है, लेकिन हम ये चाहते हैं चाहते हैं जो खुला है वो परमानेंट चले। ऐसा नहीं कि बस उद्घाटन हो गया और कुछ दिनों के बाद इस पर फिर ताला लग गया। क्या शक है आपको? देखिए, नगर निगम के अंदर जो होता है काम, वो यही होता है कि आधा अधूरा काम होता है। मैं ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब खुला है तो परमानेंट रहना चाहिए, ताकि जनता को जो सुविधा मिलनी है वो मुहैया होती रहे और जनता को मतलब ब्लॉक नहीं जाना पड़े। और इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि यहाँ पर काउंटर खुला, जनता को इसका फ़ायदा होगा। निसंदेह इसका फ़ायदा यहाँ पर आम जनता को, नगर निगम के बीच में रहने वाले लोगों को मिलेगा। आपका भी दायित्व? हमेशा सहयोग करेंगे सर। नगर निगम में तो हम लोग को सहयोग के लिए सर जाना ही जाता है। जब नगर निगम सहयोग हम लोग को नहीं करता तो हम लोग आंदोलन करते हैं। यही तो करते हैं, सहयोग तो हमेशा करते हैं। आप अपने वार्ड के हर चीज़ में आरटीपीएस लग रहा है, चाहे वो वृद्धा हो, विधवा हो, विकलांग हो, राशन कार्ड हो, या फिर आपको क्या कहते हैं, जातीय हो, आवासीय हो, PWS हो, जितना भी सर्टिफिकेट आपको लेना है सब में आजकल क्या है, जितना सर्टिफिकेट सब में आरटीपीएस लगना है। नगर निगम ने खोल दिया है, इसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल नगर निगम में जाति, आवासीय छोड़ के और कोई काम नहीं होना है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं होगा, जब आरटीपीएस काउंटर खुलेगा सारा चीज़ होना है। जब आरटीपीएस काउंटर खुला तो सारा चीज़ होगा। देखिए, अभी शुरू है, आस्ते आस्ते सारा काम होना है, वो इंशाल्लाह होगा नगर निगम। दरभंगा डॉन बॉस्को स्कूल के डायरेक्टर रफ़ी आबदी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मंगलवार की सुबह हृदय गति रुक जाने से इनकी मौत हो गई। जैसे ही इनकी मौत की खबर लोगों को मिली, दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल में शोक की लहर है और मरहूम के घर लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा मृतक के आखिरी दर्शन करने को लेकर। परिचय तो बहुत पुराना था। ये तो बोलिए कि ये जो केस हुआ है वो मतलब दिमाग के ऊपर से है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अचानक ही निधन का खबर आया, शिक्षा जगत में कितना बड़ा नुकसान मालूम? बहुत बड़ा क्षति हुआ। किस तरह से आपको पता चला फिर आप यहाँ इनके आवास पे आए? भाई फोन से ही सूचना मिला था, उसके बाद हम लोग आए। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हो गया कृष्णा जी, मिश्रा बुक डिपो से मैं बिलोंग करता हूँ। उनसे बहुत पुराना संबंध था। हसन आबदी, आमतौर पे उनको रफ़ी आबदी लोग कहते हैं। ये सेल्फ मेड आदमी थे और उनका ये था कि शिक्षा के साथ साथ गरीब लोगों की भी मदद करते थे। बल्कि मेरे नॉलेज में है कि जो कोई गरीब पेशेंट है, रिपोर्ट नहीं करता था
तो उनको फिनेंशियल हेल्प भी देते थे, है ना। एजुकेशन के क्षेत्र में कितना बड़ा नुकसान मानते हैं? इसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है। जितने लगनशील थे या जो लोग जाता था वो निराश होकर नहीं आता था, बल्कि एजुकेशन के अलावा भी किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम होता था तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करते थे, और उनसे जो बनता था वो अपने लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करते थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अचानक 8वें तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मत में है, चक्रामत में है, माइनॉरिटी बॉयज़ हॉस्टल के सामने अपोजिट। 8 बजे अटैक हुआ, हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल जाके वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। शिक्षा का क्षेत्र हो या सामाजिक गतिविधि, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले आब्दी साहब आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। ऐसी दुखद घटना सुनकर पूरा दरभंगा मिथिलांचल आज स्तब्ध है। ये अचानक से जो दुख भरी खबर मिली है, आज हम लोगों का दिन बिल्कुल ख़राब हो गया। आज हम लोगों के जो पिलर थे, जो हमारी रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के जो स्तंभ थे, आज हम लोगों के बीच नहीं हैं। यह सुनकर हम लोग काफ़ी दुखी हैं। आज उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार डोकानी। बहुत ज़माने से, बहुत छोटे से जानते थे, जब से होश नहीं पाए थे तब से जानते थे। इनके साथ क्रिकेट खेलना, हर प्रोग्राम में शामिल होना, और इन्होंने जो एजुकेशन को दिया है और हर मेहनत करके जो दिया है वो शायद ही आपको दे पाए। लगभग बोला होगा इनका उम्र 66 साल के आसपास होगा। रफ़ी अहमद डॉन बॉस्को स्कूल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के राज्यव्यापी आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर हनुमाननगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर पार्टी के सहायक जिला मंत्री राजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं लाल बच्चा दास की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसको संबोधित करते हुए सहायक जिला मंत्री राजीव कुमार चौधरी ने कहा कि आज पार्टी के द्वारा सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर बाढ़, सूखा, बिजली संकट का अस्थायी निदान के साथ ही स्थानीय जन समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि बाढ़, सूखा, बिजली संकट का अस्थायी निदान कोसी कमला बागमती नदी के उद्गम स्थल पर हाई डैम बनाकर किया जाए। हनुमाननगर प्रखंड क्षेत्र से बाढ़ एवं जल जमाव का निदान सोनमार हाट से हायाघाट बांध पुरानी पचफुटिया वाली जगह पर खरसर पंचायत के नज़दीक कुल या सुलूस गेट बनाकर पुरानी शांति नदी में जोड़कर किया जाए। सभी जॉब कार्ड धारियों काम मजदूरों को कम से कम 500 रुपया चाहिए। सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के डिजिटल के नाम पर बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान के लाभार्थियों का बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जाए। 60 वर्ष से ऊपर सभी किसानों को कम से कम 10,000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाए। सभी बेघर परिवारों को बांस का जमीन बिहार सरकार की ज़मीन को चिन्हित कर आवंटित किया जाए।